इन 8 नीशेस पर, इन 8 टॉपिक्स पर अगर आपने वीडियो बनाया तो आपका चैनल बैन हो सकता है। बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी बैन हो रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ एआई चैनल्स को ही यूट्यूब डिलीट कर रहा है, हालांकि एआई चैनल्स को तो डिलीट कर ही रहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब जस्ट डिलीटेड 4.7 बिलियन व्यूज वर्थ ऑफ एआई वीडियोस। मतलब हर दिन कोई ना कोई चैनल को डिलीट किया जा रहा है, चाहे आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 50 मिलियन हो, 5 लाख हो, 50,000 हो, चैनल डिलीट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और सिर्फ एआई पर नहीं, नॉर्मल बाकी कुछ ऐसे निशेस है जिन पर भी अगर आप वीडियो बनाओगे तो आपकी गारंटी है कि आपका चैनल पर दिक्कत आएगी। तो उस पर हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं कि एक तरफ यूट्यूब की जो पेरेंट कंपनी है, आप देखिए कि वो इतना हेविली इन्वेस्ट कर रही है। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है जो हेविली इन्वेस्ट कर रही है एआई पर। अभी रिसेंट का डेटा है कि यूट्यूब 2026 में लगभग 175 बिलियन से 185 बिलियन डॉलर पैसा इन्वेस्ट करेगा एआई पर। और वहीं दूसरी तरफ एआई वीडियोस या एआई चैनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या मजबूरी है यूट्यूब की कि वो यहाँ पे एआई चैनल्स को और बाकी दूसरे अदर चैनल्स को, जिन पर हम आज बात करेंगे, जिस पर आपको कंटेंट नहीं बनाना है, उनको डिलीट कर रहा है? क्या यूट्यूब एक दोगला प्लेटफॉर्म हो गया है कि खुद कुछ करता है तो वो सही है? इस पर भी बात होगी। बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैं इस चैनल पर अपने 8 साल का एक्सपीरियंस, जो मुझे सक्सेस यूट्यूब पे मिली है, 40 लाख से ज्यादा फॉलोइंग हमने जो बनाई है, वो मैं आप लोगों को वापस देता हूं अपनी नॉलेज के थ्रू। मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें जो एक बिगिनर क्रिएटर करता है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप करके जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा व्यूअर मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा सब्सक्राइबर मतलब ज्यादा पैसा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इस पर भी बात होती है। तो हम आप लोगों की ग्रोथ के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर बात करते हैं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि YouTube ये जो डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, ये क्यों अपना रहा है। एक तरफ तो एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, एक तरफ एआई चैनल्स को डिलीट कर रहा है। देखो, मुझे जो लगता है कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म पैसे कमाता है अपने स्पॉन्सर से, ठीक है। YouTube के पास अगर स्पॉन्सर्स नहीं होंगे तो YouTube की कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं होगा। अब ऐसे में अगर यहां पे मान के चलो कि YouTube में हर तीसरा बंदा एआई से मास प्रोड्यूस कंटेंट बनाता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस तरीके का कंटेंट बहुत चला था, बंदर अपना दोस्त, जहां पे बंदर से रिलेटेड कंटेंट बनाया जाता था, या अभी भी बनता है। साथ ही साथ हल्क वाला चैनल जो है, आप देख सकते हैं हल्क वाला कंटेंट मैसिव वायरल है, राइट। अगर हर बंदा इस तरीके का कंटेंट बनाने लग जाएगा तो YouTube का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर YouTube बताता है कि यूनिकनेस और वैल्यू है, वो यहाँ पे डिसॉल्व हो रही थी। तो ऐसे में इस वजह से YouTube ने इस तरीके के कंटेंट को एआई स्लॉप करार दिया। एआई स्लॉप मतलब लो प्रोड्यूस कंटेंट को हम एआई स्लॉप कह सकते हैं, जिनमें मेहनत नहीं है। हालांकि मेहनत इसमें भी लगती है। यहां पर भी जो बंदा वीडियोस बना रहा है वो यहाँ पे एआई को प्रॉम्प्ट देता है, सारे काम करता है, आवाज निकलवाता है, लेकिन YouTube इसको कंसीडर करता है एआई स्लॉप। इस वजह से इस तरीके के कंटेंट को डिलीट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं, जो लो प्रोड्यूस कंटेंट जिनको बोला जा रहा है, वो कंटेंट एडवर्टाइजर्स को पसंद नहीं है। एडवर्टाइजर्स को लगता है कि अगर हम अपना एड जो YouTube को पैसे देकर हम चलवा रहे हैं, वो इस तरीके की वीडियोस पर चलेगा तो यहाँ पे उनको रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे उनको आरओआई नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा रीजन है, इसी वजह से YouTube इस तरीके के कंटेंट को हटा रहा है या डिलीट कर रहा है। अभी अगर आपको, जिनको समझ नहीं आया, आप अगर ये चीज समझ गए जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो आप पूरा गेम समझ जाओगे और आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि क्या बनाना है और नहीं बनाना है। देखो, जब एडवर्टाइजर्स यहाँ पे YouTube के पास आता है तो उसका क्या मेन पर्सपेक्टिव है कि उसका सामान बिके। इस वजह से ही तो कोई एडवर्टीजमेंट करता है ताकि उसकी सेल्स हो। अब दो तरीके के चैनल है। एक मान लीजिए एक फाइनेंस का चैनल है, जो यहाँ पे क्रिएटर है वो वीडियोस बनाता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो बनाता है। दूसरा चैनल है एआई स्लॉप्स का, ठीक है। एआई स्लॉप्स, या आप कह लीजिए जो एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे हल्क हो गया वगैरह वगैरह। तो अगर एक यहाँ पे मान के चलो कि एडवर्टाइजर आएगा, तो यहाँ पर अगर उसको अपना यहाँ पे मान लीजिए एसआईपी बेचनी है या एफडी उसको अपनी प्रमोट करनी है, जो उसका बैंक करवा रहा है या जो उसकी कंपनी करवा रही है, तो अगर वो फाइनेंस वाले क्रिएटर पर जाएगा तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा या एआई स्लॉप वाले पे ज्यादा मिलेगा? अगर हल्क बोलेगा कि भाई एफडी खरीद लो, तो क्या कोई उसको सीरियसली लेगा? मोस्टली नहीं लेगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा हल्क वाले वीडियोस बना रहा है। लेकिन जो फाइनेंस वाला इन्फ्लुएंसर होगा, अगर वो बोलता है तो डेफिनेटली उसको सीरियसली लिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यूट्यूब किस तरीके के कंटेंट में, आप खुद सोच के देखो, जो यूट्यूब को लगेगा कि एडवर्टीजमेंट फ्रेंडली है। ऑफकोर्स जो फाइनेंस पर वीडियो बना रहा है, जो मेहनत करके वीडियो बना रहा है, देखो यूट्यूब ये नहीं कहता कि एआई को यूज मत करो। यूट्यूब कहता है कि एआई भी तुम्हारे लिए वही
वही टूल है जैसे कोई यहाँ पे पहले टूल्स आया करते थे जो वीडियो मेकिंग प्रोसेस को इजी बना दिया करते थे, जैसे कि फिल्मोरा हो गया, जैसे कि कैनवा हो गया। ये सब जैसे टूल्स आपके वीडियो मेकिंग प्रोसेस को इजी बनाते हैं, वैसे ही एआई को यूज करो। एआई को रिप्लेस मत करो एज अ वीडियो मेकिंग प्रोसेस, ये यूट्यूब यहाँ पे कहना चाहता है। यूट्यूब ये कहता है कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका कंटेंट लो प्रोड्यूस मास कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को अपने एडवर्टाइजर्स को खुश रखना है। इस वजह से यहाँ पे यूट्यूब एआई चैनल्स को डिलीट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि भाई एआई स्लॉप वाले चैनल जो मास प्रोड्यूस होते हैं वो डिलीट हो रहे हैं। बाकी के साथ कौन कौन से नीशेस है जो YouTube पर प्रॉब्लमैटिक है, जिन पर वीडियोस बनाओगे तो दिक्कत आएगी, तो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। दूसरा जो हमारा नीश है या टॉपिक है जिस पे दिक्कत आ सकती है या आ रही है, वो है मेक मनी का कंटेंट। देखो सिंपल सी कहानी है, अगर आप अर्न मनी, मेक मनी ऑनलाइन इस तरीके का कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पे, इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स। मैं इसका लाइव एग्जांपल हूं। जो लोग प्रवीण दिल्ली वाला को जानते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि वी वर क्रिएटिंग वीडियोस ऑन हाउ समबडी कैन मेक मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग, मनी फ्रॉम गूगल, ब्लॉगिंग, इस तरीके का कंटेंट हमारा बहुत हुआ करता था, लोग बहुत पसंद करते थे। बट यूट्यूब ने 2023 के बाद अपनी पॉलिसीज में चेंज करना शुरू किया, बिकॉज इस तरीके का कंटेंट बहुत इजी बनाना हो गया था और कोई भी बंदा बिना क्रेडिबिलिटी के भी इस तरीके का कंटेंट बना रहा था। इस वजह से जो लोग क्रेडिबल होकर वीडियोस बनाते थे, जैसे मैं जब वीडियोस बनाता था तो मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता था, अपने ई कॉमर्स के एक्सपीरियंस, अपने ब्लॉगिंग के एक्सपीरियंस शेयर करता था। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक ऐसा हो गया था कि अगर आप इस पर वीडियो बनाओगे तो व्यूज आते ही आते थे, तो यहाँ पे बाकी लोग जो बिना क्रेडिबल थे, जिनके पास कोई खुद की नॉलेज नहीं थी, वो भी वीडियोस बना रहे थे। तो ऐसे में यूट्यूब में बहुत सारे स्कैम्स होने लगे। कोई कहने लगा कि मेरा ये ले लो तुम्हें पैसे बन जाएंगे, कोई कह रहा मेरा वो ले लो पैसे बन जाएंगे। तो यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म के पास एक एक बंदे के पास जाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लाखों लोग इस तरीके की वीडियोस बना रहे थे। तो यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम में चेंज किया और जितने ऐसे चैनल्स थे उन सबको या तो डिलीट कर दिया गया, उनके पास भर भर के स्ट्राइक गई। और मेक मनी ऑनलाइन में सिर्फ ऑनलाइन से पैसे कमाना नहीं आता, इसमें ट्रेडिंग से जो पैसे बना रहे थे, जो ट्रेडर्स थे, जो अपने ट्रेड दिखाते थे, उनको भी प्रॉब्लम आई है। जो लोग किसी भी तरीके से ये कहते थे कि भाई पैसे बन सकते हैं, उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, राइट। तो ऐसे में मैंने जब रिसर्च की तो मुझे बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिले जिनके वीडियोस डिलीट हो गए या चैनल ही डिलीट हो गए। तो यहाँ पे एक चैनल मुझे मिला जो एसबीजे क्लास करके एक चैनल हुआ करता था। ये बंदे का मैंने जब रिसर्च करा था तो मुझे चैनल मिला। ये बंदा अपनी वीडियो में अर्निंग ऐप बताया करता था, हर वीडियो में अर्निंग ऐप बताता था। तो यार इस तरीके का जो कंटेंट है यूट्यूब अलाउ नहीं करता। वेदर यू आर मेकिंग गुड कंटेंट, बैड कंटेंट, वो तो गलत कहानी है, लेकिन इस तरीके के कंटेंट आप बनाओगे आपको दिक्कत आएगी। तो आप मत बनाना अगर आप बनाने की सोच रहे हो या बनाने की सोच रहे भी हो, तो आपको यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं दिखाना है पैसे कमाने का, क्योंकि डेफिनेटली कोई शॉर्टकट पैसे कमाने का है नहीं, जो मैं अपने वीडियोस में भी बताया करता था। तो हमारा फॉर्मेट ये हुआ करता था कि हम कोई वीडियो उठाते थे जो लोग यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, फिर हम उनको सही तरीके से चीजें करना बताते थे, राइट। क्योंकि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ऑनलाइन पैसे कमाने का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी तब पैसा आएगा, और यूट्यूब का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लोग शॉर्टकट सेल करने लग गए, ऐसे में दिक्कत आने लगी। और इस तरीके के नीशेस आज की डेट में दिक्कत वाले हैं या बैन ही है। अगर आप फिर भी बनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट अगर आप बना भी रहे हो तो उसको ट्यूटोरियल टाइप बनाना, उसको कोई अपॉर्चुनिटी टाइप मत बनाना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो टॉपिक है वो है क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। अगर आप बनाते हैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज तो वो भी बैन हो सकती है। यहाँ पे कई सारे ऐसे चैनल रिपोर्ट हुए हैं जो यहाँ पे जो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री उसको बोलते थे। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री मतलब जो कहानी असल में घटी है उस पर वीडियो बनाना। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेडिट से कोई स्टोरी उठा ली, उस पर वीडियो बना दिया, या फिर अपने मनगढ़ंत कोई स्टोरी बना ली, उसको वीडियो बना दिया, उसको ट्रू स्टोरी कह दिया। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, इस तरीके के चैनल्स को भी डिलीट किया जा रहा है। अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हैं वो सच्ची नहीं है, रियल इंसिडेंट में प्रभावित नहीं है, तो आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज क्राइम स्टोरीज का भी नीश ऐसा है, बहुत चलती है, ठीक है। लेकिन इट शुड बी रियल इंसिडेंट, रियल चीजें बतानी पड़ेगी आपको। अपनी मनगढ़ंत कहानी को आप रियल नहीं कह सकते, इसका लॉजिक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जिनको डिलीट किया गया जो इस तरीके की चीजें कर रहे थे। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक नीश है वो है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। स्पेसिफिकली वो लोग जो यहाँ पे एआई से मान लो मोदी जी की इमेज जनरेट कर दी, वहां पे वीडियो बना के डाल दिया। अब मोदी जी ने वो बात नहीं कही है, लेकिन आज के
आजकल एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वो यहाँ पे एग्जैक्टली वही फोटो बना देगा, वही वीडियो बना देगा, कि वॉइस भी आपने बीच में देखा होगा कि मोदी जी गाना गा रहे हैं और बिल्कुल मोदी जी की वॉइस है। 11 लैब्स पर आप किसी भी वॉइस का क्लोन कर सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियोस भी अलाउड नहीं है। ये वीडियोस बहुत तेजी से वायरल होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स आप किसी सेलिब्रिटी या पॉपुलर इंसान पर अगर आप वीडियो बनाओगे, उस पर कंट्रोवर्सी करोगे, अपने ही तरीके से कंटेंट बना के डालोगे तो वो वायरल होगा, लेकिन ये अलाउड नहीं है। तो अगर आप न्यूज एंड पॉलिटिक्स पर वीडियो बना रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आप किसी सेलिब्रिटी का फेक न्यूज ना फैलाएं। अगर आप ऐसा फैलाएंगे तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी नीश है वो है सेलिब्रिटी ड्रामा। बहुत सारे ऐसे चैनल है जो यहाँ पे एआई से सेलिब्रिटीज के थंबनेल्स बनाते हैं, एआई से सेलिब्रिटीज के वीडियोस बना लेते हैं और कह देते हैं कि भाई शाहरुख खान ने इसको वो बोला, इसने उसको वो बोला। अब ऑफ कोर्स एआई इतना एडवांस हो गया है कि आप रियल और फेक में फर्क नहीं बता सकते। आज की डेट पे भी कई ऐसे मॉडल्स है जो इतना रियलिस्टिक फोटोज क्रिएट करते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि असली है नकली। और आप ये समझो कि आज इतना एडवांस है तो आने वाले 2 साल 5 साल में तो किस लेवल का गेम होने वाला है वो कोई समझ ही नहीं सकता। तो अगर आज आपका चैनल डिलीट नहीं हुआ है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल आपका चैनल डिलीट हो सकता है। तो आप अगर कोई ऐसा वीडियो बना रहे हो जिसमें आप एआई से जनरेट करके सेलिब्रिटीज के बारे में फेक खबर फैला रहे हो तो आपका चैनल डिलीट होना तय है। मैंने एक चैनल देखा जो डेथ की न्यूज फैलाता था। वो हर दिन एक वीडियो लगाता, मतलब उसमें एक पोस्टर लगाता, उसमें लिखता है कि आज अजय देवगन नहीं रहे, आज अक्षय कुमार नहीं रहे। हर दिन इस तरीके के वीडियोस बनाता था वो बंदा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो सेंसेशन कॉज करते हैं, लोग जल्दी क्लिक करते हैं और इस तरीके से वीडियोस बना के उसके व्यूज भी आ रहे थे, बट ऐसे चैनल डिलीट हो गए क्योंकि फेक न्यूज फैला रहे थे। तो ऐसे चैनल मत बनाना, राइट। अगला हमारा जो नीश है जिस पर आपको वीडियो नहीं बनाने चाहिए वो है कंपाइलेशन वीडियोस। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आज की डेट में क्या करते हैं, चाइनीज वेबसाइट से चाइनीज लोगों के वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें अपनी कमेंट्री डाल देते हैं। या मान लो कोई पॉपुलर क्रिएटर है, उसके वीडियो डाउनलोड कर लिए, अपनी कमेंट्री डाल दी अपनी खुद की भाषा में। ऐसे चैनल भी नहीं चलेंगे। इस तरीके के चैनल को भी यूट्यूब डिलीट कर रहा है, मत बनाओ, क्योंकि इस तरीके के चैनल बनाना बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे चाइनीज वीडियोस, जापानीज वीडियोस, जो फेमस क्रिएटर है वहां के, उनके वीडियोस डाल दिए और नीचे खुद का फेस डाल दिया और उसको अपना कंटेंट बोल दिया। मत बोलो यार, कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। साथ ही साथ लास्ट में कहूंगा कि अगर आप पुलिस के वीडियोस बना रहे हो, आईएएस के वीडियोस बना रहे हो, फेक कुछ न्यूज फैला रहे हो, तो ये भी वीडियोस बैन है। तो ये कुछ निशेस मैंने आपको बताई जिन पर आपको वीडियोस नहीं बनाने हैं। देखो, यूट्यूब पर अगर ग्रो करना है ना तो इसको एक बिजनेस की तरह लो। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। मैंने यूट्यूब से पैसे बनाए तो मैंने यहाँ पे उस पैसों को इन्वेस्ट किया अलग अलग जगह, मैंने उससे बिजनेसेस खोले। तो आज की डेट में YouTube को मैं एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूं जो मुझे अपॉर्चुनिटी देता है अपने प्रोडक्ट की फ्री मार्केटिंग करना। अगर आप इसको बिजनेस की तरह लोगे तो ये आपको पैसे देगा। अगर आप इसको ले रहे हो कि भाई मेरे को तो 1 मिलियन व्यूज आएगा तब मैं पैसा बनाऊंगा, यार मेरे तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, 5 मिलियन होंगे, 4 मिलियन होंगे तो मैं पैसा बनाऊंगा, ये सारी बेकार की बात है। मैं ऐसे चैनल्स को जानता हूं जो 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर है बट पैसा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि कुछ भी करके, क्लिक बेट करके उन्होंने वीडियो डाल दिए, वीडियो पर व्यूज भी आ गए, लेकिन ऐसे व्यूज का क्या फायदा भाई? ऐसे व्यूज का फायदा क्या है जिससे आपको यहाँ पे आरओआई ना मिले, पैसे ना मिले? बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हो गए जिनके 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर भी है। मैं वीडियोस बनाऊंगा अगर आप इस पे कहोगे, लेकिन पैसा ही नहीं बन रहा। मतलब आइडल तो ये सिनेरियो होना चाहिए ना कि जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी आने चाहिए, आपको रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज नहीं हो रहा। शॉर्ट्स के आने के बाद सारी बर्बादी छा गई है। मैं कह रहा हूं शॉर्ट्स के आने के बाद आज की डेट में हर बंदा, मतलब कोई भी वीडियो बनाता है वो वायरल हो जाता है, बिकॉज शॉर्ट्स वायरल होना बहुत इजी है। अब वायरल तो हो गया लेकिन आपको कोई नहीं जानता क्योंकि शॉर्ट्स में रिटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। आप देखो, आज से आप ये समझ लो 8 साल 5 साल पहले जो क्रिएटर्स थे, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स, भुवन हो गया या आशीष हो गया या हमारे फाइनेंस में कई सारे लोग हैं, उनको आज भी लोग जानते हैं। मुझे यहाँ पे आप समझो, मैं रिसेंट में अबू धाबी गया, मुझे एक बंदा मिला जो कहता है मैंने आपके 7 साल पुराने वीडियो देखे थे। अभी रिसेंट में मैं कुछ समय पहले बीकानेर गया, वहां पे मुझे बंदा मिला जिसने मेरे एमबीए वाले वीडियोस देखे थे। लॉन्ग वीडियोस ही फ्यूचर है दोस्तों। लॉन्ग वीडियो बनाओगे, आप अपना ब्रांड बनाओगे। अगर आप भी इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मींस यू आर कनेक्टेड विद मी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो ये मेरे लिए ब्रांड है। तो आपको यहाँ पे शुरुआत शॉर्ट से कर सकते हो। मैं शॉर्ट की बुराई नहीं कहूंगा, शॉर्ट को सही यूज करना आना चाहिए, लेकिन अगर आप गलत तरीके से शॉर्ट यूज कर रहे हो, क्विक कंटेंट बनाने के चक्कर में किसी का कॉपी मार रहे हो, तो आज नहीं तो कल या तो आपके पैसे नहीं बनेंगे या फिर आपका चैनल डिलीट होगा। ठीक है, यूट्यूब शुरुआत कर रहे हो
तो इसको लॉन्ग टर्म का सोचो कि कैसे इससे बिजनेस बन सकता है। तो आप इतना पैसा बना सकते हो जितना शायद आप अपनी पूरी जिंदगी में ना बना पाओ। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर यूट्यूब से जनरेट कर चुका हूं, फिर ये बात कह रहा हूं आपसे। मतलब कई सैकड़ों ब्रांड्स के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं, फिर आप लोगों से ये बात कह रहा हूं। जितने भी मैं वेबिनार सेमिनार करता हूं, मैं उन सब में ये बोलता हूं कि भाई यूट्यूब को एक पूरा का पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझो। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट भागते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इसमें जो मैंने सक्सेस पाई है वो मैं अपनी सक्सेस आप लोगों को लौटाता हूं अपनी नॉलेज के द्वारा, जिससे आप वो गलती ना करें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।